हेलो दोस्तों, एक बार फिर से फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी फिजिकल फिटनेस को लेकर काफी जागरूक हैं। हम जानते हैं कि फिजिकली फिट होना हमारे लिए क्यों जरूरी है और फिजिकल फिटनेस पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है फाइनेंशियल फिटनेस के बारे में, तो हम में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने ये वर्ड ही पहली बार सुना होगा। फिजिकल फिटनेस हमारी लाइफ में जितनी जरूरी है, फाइनेंशियल फिटनेस भी हमारी लाइफ में उतनी ही जरूरी है। फिजिकल फिटनेस अचीव करके आप एक अच्छी सेहत पा सकते हैं और फाइनेंशियल फिटनेस अचीव करके आप एक अच्छी जिंदगी पा सकते हैं। एक बार आप फाइनेंशियली फिट हो जाएं, फिर आपको हर दिन सुबह उठकर पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और बुरे वक्त में भी आप फाइनेंशियली सिक्योर रहोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 फाइनेंशियल स्टेप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी फाइनेंशियली फिट हो सकते हैं और एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं जहां आपके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम, खूब सारा पैसा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके फाइनेंशियल फिटनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही आज आपको ये भी जानने को मिलेगा कि फाइनेंशियल फिटनेस के लिए आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नंबर 1, स्टार्ट एसआईपी। दोस्तों, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने का सबसे आसान तरीका है। एसआईपी के अंदर आपको ना ही कोई दिमाग लगाना है और ना ही अपना समय देना है। आपको केवल एक अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करना है और किसी भी इन्वेस्टिंग ऐप से एसआईपी स्टार्ट कर देना है। मैं जनरली एसआईपी स्टार्ट करने के लिए एंजल वन ऐप का इस्तेमाल करता हूं। अगर आप भी एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, फाइनेंशियली फिट बनने के लिए किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी का स्टार्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसआईपी ही वो रास्ता है जिसकी मदद से हम सेविंग और इन्वेस्टिंग एक साथ कर सकते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स डेट पे अपने आप ही पैसे कटकर आपके द्वारा चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। ये इन्वेस्टेड मनी वक्त के साथ कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो होता है और आपके लिए खूब सारा वेल्थ क्रिएट करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर हमने एक काफी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को बाद में जरूर देखें। कंपाउंडिंग की मदद से ही बस 5,000 रुपए की एक मंथली एसआईपी आपको अगले 25 से 30 सालों में करोड़पति बना सकती है। एसआईपी आप जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं, फ्यूचर में आपको उतना ही वेल्थ मिलता है। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म टारगेट है जैसे कि घर खरीदना, तो फिर एसआईपी आपके लिए सबसे बेस्ट है। तीसरा है हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, फाइनेंशियल फिटनेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ही जरूरी होता है। एक हेल्थ इंश्योरेंस हमें और हमारी फैमिली को इमरजेंसी और मुसीबत के वक्त फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। भारत में ज्यादातर लोगों के पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है, जिस वजह से जब वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी भर की सारी सेविंग्स और एसेट्स हॉस्पिटल्स के बिल्स भरने में ही खत्म हो जाती है और उनकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी मंडराती रहती है। इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको पॉलिसी बाजार रिकमेंड करूंगा, जहां आपको हेल्थ इंश्योरेंस के 250 से ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं जिन्हें आप इंस्टेंट परचेज कर सकते हैं बिना कोई मेडिकल्स के। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस आपको केवल 400 रुपए पर मंथ पे ही मिल जाता है। ये सारे हेल्थ इंश्योरेंस कोविड-19 ट्रीटमेंट को भी कवर करते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80D के अंतर्गत आपको 75,000 का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और क्योंकि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसलिए आपको बैंक और एजेंट के मुकाबले काफी कम खर्चा पड़ता है। इसके साथ ही पॉलिसी बाजार आपको इंस्टेंट 30 मिनट क्लेम असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, यानी कि जब भी आप अपना इंश्योरेंस क्लेम करना चाहेंगे तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही आपको पॉलिसी बाजार टीम की तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा और आपको अपना इंश्योरेंस क्लेम करने में पूरी हेल्प की जाएगी। अगर आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में हैं तो एज एन एम्प्लॉय आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ तभी तक होती है जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत से केसेस में इन इंश्योरेंस में कवर्ड अमाउंट काफी कम होता है, जिससे कि आपके एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही पॉलिसी बाजार पे अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें।
दूसरा है हैव इन्वेस्टमेंट इन गुड कंपनीज। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी अमीर लोग होते हैं उनका खुद का कोई एक बिजनेस जरूर होता है। बिजनेस वाकई में अमीर और फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए सबसे अच्छा एसेट होता है, लेकिन हर किसी के पास एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने की ना तो कैपेबिलिटी होती है, ना तो स्किल्स और ना ही इतना समय। इसलिए ऐसे लोग खुद जीरो से एक बिजनेस स्टार्ट करने की जगह ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में पैसे लगाकर उनके शेयर्स खरीद लेते हैं, जिससे कि एक तरह से वो उन कंपनीज के ओनर बन जाते हैं। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल फिटनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपनी सैलरी से सबसे पहले तो एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए, और फिर आपको जो बोनस मिलता है उसका इस्तेमाल बेमतलब का लग्जरी सामान खरीदने में नहीं, बल्कि उन पैसों को अच्छी कंपनीज में शेयर्स खरीदने में इस्तेमाल करना चाहिए। एक अच्छी कंपनी किसी खास समय के बाद बहुत ही तेजी से ग्रो होती है और इसीलिए उसका शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा ग्रो होता है। अगर आपका किसी ऐसे ही अच्छी कंपनी में पैसे इन्वेस्टेड हैं तो आपका पैसा भी काफी तेजी से ग्रो होगा। इसके अलावा अच्छी कंपनीज डिविडेंड्स भी देती हैं, तो आपको अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ ईयरली या क्वार्टरली डिविडेंड्स के रूप में भी पैसे मिलते रहते हैं। दोस्तों चार्ली मुंगेर और पीटर लिंच जैसे टॉप इन्वेस्टर्स का मानना है कि अगर आपको कंपनीज के फंडामेंटल्स और एनुअल रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ना आता है तो फिर 50 कंपनीज में थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि आप कुछ ही कंपनीज में इन्वेस्ट करो, लेकिन बहुत ही डीप रिसर्च के बाद। दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट ने भी अपना मेजर इन्वेस्टमेंट कुछ 4 से 5 कंपनीज में ही किया हुआ है, जो उनके नेटवर्थ को भी बढ़ाता है और उन्हें डिविडेंड्स के रूप में मिलियंस में पैसे भी मिलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं जिसे काफी अच्छे से स्टॉक और कंपनीज को रिसर्च करना आता है, तो आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही बुरी चीज हो जाती है, क्योंकि ये आपके रिटर्न को कम कर देती है। चौथा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब इन सब के बाद हमारे पास कुछ फिजिकल एसेट्स भी होने चाहिए, जिनमें से एक है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट हमेशा से ही काफी रिवार्डिंग सेक्टर रहा है और जिन्होंने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है उन्होंने भर भर के पैसे कमाए हैं। रियल एस्टेट के अंदर आप लैंड्स, ऑफिस एरिया और फ्लैट्स जैसी चीजें खरीद सकते हैं। इससे आपको एक फिजिकल चीज की ओनरशिप की खुशी भी मिलेगी और आपका ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में बहुत ही तेजी से ग्रो भी करेगा। रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जो कि बुरे वक्त में आपको फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। जैसे मान लीजिए कि किसी साल मार्केट बुरी तरह से डाउन चल रहा है और ज्यादातर कंपनीज के शेयर प्राइस बुरी तरह से नीचे गिर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में आप अपने शेयर होल्डिंग्स को बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आपने 5 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो कर चुका होगा और आपको अपने इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। बड़े बड़े मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स भी रियल एस्टेट में खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिटेबल है और साथ ही फाइनेंशियली फिट बनने के लिए ये कितना जरूरी है। पांचवा है ऑलवेज हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में, जो कि आपको लगभग हर एक फाइनेंस से जुड़ी बुक में जरूर मिलेगी, और ये है हैविंग अ सेकंड और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम देन यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। आज के जमाने में ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सैलरी के भरोसे ही जीते हैं। उन्हें जैसे ही महीने की सैलरी मिलती है वो सबसे पहले अपने खर्चे पूरे करते हैं और बाकी के बचे हुए पैसों को वो अपने शौक और एंटरटेनमेंट वाली चीजों पर उड़ा देते हैं। इतना खर्चा होने के बाद उनके पास महीने के आखिर में थोड़ा पैसा भी नहीं बचता और फिर वो अगले महीने की सैलरी का वेट करते हैं। जब तक उन्हें अगली सैलरी नहीं मिल जाती ऐसे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं और फिर जैसे ही उन्हें अगली महीने की सैलरी मिलती है वो फिर से इसी लूप को फॉलो करते हैं। इस वजह से उनकी पूरी जिंदगी ही फाइनेंशियल स्ट्रगल और पैसों के पीछे भागने में निकल जाती है, जिसकी वजह से वो खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाते हैं। किसी वजह से अगर उन्हें नेक्स्ट मंथ की सैलरी ना मिले या फिर किसी वजह से उनकी जॉब चली जाए तो उनके पास अपने एक महीने के खर्चे पूरे करने के भी पैसे नहीं रहेंगे। इसलिए दोस्तों फाइनेंशियली फिट बनने के लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास कम से कम 2 सोर्सेज ऑफ इनकम हो। आज के इस इंटरनेट के जमाने में 2 सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा साइड हसल करके ही आप महीने के 20 से 30 हजार आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।
आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।